गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 जनवरी और मैं उठ गई हूँ और अब पहुँच गई हूँ मैं लाइब्रेरी और अपना मॉर्निंग स्टडी स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं आप सबसे पहले करूँगी अपने लैंग्वेज पेपर नागपुरी का जीएस पे पोर्शन, जिसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, लोकगीत हैं, ये सब जीएस पोर्शंस में आते हैं, जिसका जीवनी याद करना है या फिर लोकगीत का डेफिनेशन याद करना है, तो वो मॉर्निंग में मैं उसका रिवीजन करती हूँ। तो ये मेरा नोट्स है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो मैं इसी से आज मॉर्निंग में रिवीजन करूँगी। और ये रिवीजन करने के बाद, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है, तो ये बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टोरीज़ जो होते हैं, लोकगीत या असिस्ट गीत, आपका कविता हो गया, कहानियाँ हो गई, कुछ लोक कथाएँ होती हैं, कुछ असिस्ट कथाएँ होती हैं, तो ये सभी तो एक बार आप सुन लोगे ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन ये जो जीएस पोर्शन है, इसे पूरी तरीके से याद करना पड़ता है, क्योंकि राइटर्स का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका डेथ का डे कौन सा है, उनका एजुकेशन कब हुआ, उनको कौन कौन से प्राइजेस मिले हैं, उनकी जीवनी से रिलेटेड होता है, उनके लाइफ से रिलेटेड होता है, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या था, वो कब से राइटिंग स्टार्ट किए, उनका जॉब क्या था, ये सभी उसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको आज करने वाली हूँ और सबसे पहले मैं आज लोकगीत स्टार्ट करूँगी। तो लोकगीत का डेफिनेशन जो है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन अलग अलग राइटर अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो वो भी याद करना होता है, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में कि प्रॉपर की कोई लोकगीत का डेफिनेशन है, तो वो पूछा जाएगा कि हाँ, ये लोकगीत का डेफिनेशन किसने दिया है या ये बात किसने बोली है, तो उसका भी आंसर करना होता है। तो आज मैं अपना टाइम देती हूँ, आज लोकगीत को ये रिवाइज करूँगी और फिर अभी मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट में आ गई हूँ। क्लास लेने के बाद में नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट स्लॉट में आज मैं रूटीन के अकॉर्डिंग, अब मेरे रूटीन में एक दिन के रूटीन में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में सिर्फ सेम ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, हर एक घंटे का या डेढ़ घंटे का मेरा स्लॉट डिवाइडेड है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ताकि मेरा सभी सब्जेक्ट कुछ ना कुछ होता रहे। ऐसा नहीं कि मैं एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, एक सब्जेक्ट बिल्कुल छूटा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं अपना नेक्स्ट रूटीन पर आ गई हूँ और अभी डेली मुझको अपना लैंग्वेज पेपर करना होता है। लैंग्वेज पेपर में भी मैं जीएस के लिए अलग टाइम दी हूँ, नागपुरी का जो जीएस पेपर है उसके लिए, जीएस पोर्शन है उसके लिए, और जो स्टोरीज़ वाला पोर्शन है, बुकिस पोर्शन है, उसके लिए अलग से टाइम दिया गया है। साथ में मैथ्स के लिए टाइमिंग है, रीजनिंग के लिए टाइमिंग है अलग से, कंप्यूटर के लिए टाइमिंग है, साइंस के लिए है अलग से टाइमिंग, फिर से करेंट अफेयर के लिए अलग से टाइमिंग दिया हुआ है। आपका जनरल जो आपका जीएस पोर्शन है, जनरल स्टडीज़, उसके लिए भी अलग से टाइम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए अलग से टाइमिंग है, टेस्ट के लिए अलग से टाइमिंग है। मीन सभी को मैंने एक एक घंटा अलॉट किया है कि एक एक घंटा सभी सब्जेक्ट को देना ही है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हो और दूसरा सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रिवीजन है ना, तो रिवीजन तो आपको सभी सब्जेक्ट को करने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर आपको लगता रहेगा कि अरे मैंने ये तो पोर्शन कर लिया, लेकिन मेरा तो दूसरा पोर्शन बाकी है, तो आपको हमेशा टेंशन लगा रहेगा कि एक पोर्शन हो रहा है लेकिन दूसरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप ऐसा रूटीन पर आते हो ना, सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट को पर डे टाइम दे रहे हो, तो आपको ये रहता है कि नहीं, मैं पर डे सारा सब्जेक्ट रिवाइज कर रही हूँ, तो इससे आपका जो टेंशन होता है वो कम हो जाता है पहली बात तो, क्योंकि आप सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो चैप्टर टॉपिक वाइज, और सारा सब्जेक्ट आपका धीरे धीरे रिवाइज होता ही चला जाता है, तो इसलिए आपको टेंशन भी कम होता है। ऐसे करने से आपका जो टेंशन है वो कम हो जाएगा, साथ में आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे पाओगे और आपका हर पोर्शन से प्रिपरेशन होता जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो सारे पोर्शन से एक क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ एक पोर्शन से तो आना नहीं है, और एक पोर्शन पे सिर्फ आप डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो आपका जो क्वालिफिकेशन का चांस होता है, क्वालिफाई करने का चांस होता है ना, वो आपका कम हो जाता है, चांसेस कम हो जाते हैं उसको। तो आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी सब्जेक्ट का आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लैंग्वेज पेपर पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पेपर सिर्फ कर रहे हो और आप सिर्फ लैंग्वेज पेपर से आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। आपका सभी सब्जेक्ट में आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे होंगे या सभी सब्जेक्ट में आप अच्छे होंगे, लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उनके लिए थोड़ा सा कम टाइम रखो उसमें, उसको आप, क्योंकि आपका सब्जेक्ट आप उसमें अच्छे हो, आप कम समय में भी अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से आप उसको चीज़ को समझ सकते हो। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ है या फिर आपके स्ट्रीम से थोड़ा अलग होगा, उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको समझने में बार बार ज़्यादा रिवीजन में उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ताकि वो भी
आपके मतलब वो भी आपसे हो पाए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ये नहीं देखता कि आप किस स्ट्रीम से हो या फिर आपका सब्जेक्ट क्या था वहाँ पे, क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन में सभी स्टूडेंट एक है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को लेते हुए चलना होगा और सभी टॉपिक को आपको इसलिए कंप्लीट करना है, चाहे वो आपके लिए आपके स्ट्रीम का सब्जेक्ट हो या फिर नहीं हो। तो ये है आज का कि आप अपने रूटीन में हर सब्जेक्ट को एवरीडे रखें। हर दिन आपका सारा सब्जेक्ट एक ही घंटा ही सही, लेकिन रिवीजन सबके लिए टाइमिंग मिलना चाहिए, ताकि आपको जो टेंशन होगा लास्ट समय में, जैसे अभी अब 21 दिन बाकी है तो आपको ज़्यादा टेंशन होगा अभी कि नहीं इतने समय में मेरा कैसे हो पाएगा, अभी ये सब्जेक्ट हुआ है, ये सब्जेक्ट छूट रहा है, तो ये चीज़ का जो टेंशन है वो चला जाएगा। और जब टेंशन चला जाएगा ना तो आप धीरे धीरे अच्छा करने लगोगे। तो अभी ये एग्ज़ाम का लास्ट समय पहुँच चुका है, प्रिपरेशन के लिए लास्ट टाइम आ गया है, तो आप लोग लग जाइए इसके साथ में और अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस कीजिए अगर रिक्वायर्ड है तो, और फिर अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। चलिए, तो आज काफ़ी ज्ञान हो गया, तो चलते हैं फिर। आप लोग भी पढ़ाई कीजिए, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, और घर जाके फिर से अपना डिनर करके सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर से अपना स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, और आप कोशिश करती हूँ मैं जैसे अपने स्टडी को कंप्लीट करने का, आप भी कंप्लीट कीजिए। और फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।